तूप घृतम आयु। घृत घी तूप क्यों आवश्यक है? आयुर्वेद ट्रीटमेंट के दौरान हम देखते हैं साधारण हमेशा घी देते हैं पेशेंट्स को, घी लगाने के लिए, घी नस्य में, घी पीने के लिए, घी के दवाइयाँ। सो क्या है ऐसा घी में? और आयुर्वेद अनुसार जब घी आपके पेट में जाता है, जब घी आपकी त्वचा को टच होता है, तो ऐसा क्या चेंज होता है, ये जानना हर एक पेशेंट को काफ़ी ज़रूरी है। आज इस वीडियो में विस्तार में और आयुर्वेद अनुसार हम डिस्कस करेंगे कि घृत से होता क्या है। सो घृत इन डिटेल फ्रॉम एन आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। घृत ये क्या है? तो घृत के बारे में बताएं, ये बल्य है, ये आयुष्यकर है, लाइफ को बढ़ा रहा है, इंप्रूव कर रहा है लाइफ स्पैन को। ये स्थैर्य है, एक स्टेबिलिटी देता है, कैसे हम आगे जानेंगे। और ये बुद्धि वर्धक है। ऐसे बताया है सहस्त्र वीर्यम विदीर्घ घृतम कर्म सहस्त्र कृतम, यानी निरोगी रहने के लिए हर रोज गाय का घी का सेवन करना आवश्यक है। माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम आगे ग्रो कर रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, वेयर एंड टेयर प्रोसेस हो रहा है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एजिंग का मतलब क्या है? डीजेनरेशन। हमारा जब जन्म होता है तो कफ शरीर में ज्यादा होता है, चीजें बन रही है, दांत बन रहे हैं, हड्डियां बन रही है, हर एक चीज बन रही है। जब हम एज कर रहे हैं तो हर एक चीज डीजेनरेट कर रहे हैं, दांत जा रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही है, एवरीथिंग इज डीजेनरेटिंग। डीजेनरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू वात, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ड्राइनेस। त्वचा से लेके जोड़ों तक झीज होना मतलब ड्राइनेस होना। ड्राइनेस का ऑपोजिट है ऑयल। सभी प्रकार के स्निग्ध द्रव्यों में सबसे ज्यादा स्निग्धत्व अगर किसमें है तो वो है घृत। घृत के फायदों को अगर हम कंपेयर करें तो वो केवल किया जा सकता है विद स्वर्ण यानी गोल्ड। घृत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और वो कार्य है विषग्न कार्य। यानी शतधौत नाम की एक दवा है, वो ताम्र के ऊपर बनाते, उसके घिसते, उसके ऊपर ताम्र के ऊपर कोई भी हीट गर्म चीज या घिसते हैं तो वो विष बन जाती है। तो वो दवा कैसे हुई? तो यह हमें जानना है कि अगर एक दवा को भी अगर हम घी उस दवा में रहेगी, अगर घी को हम किसी पॉइजन पर भी घिसते हैं, चाहे वो कितनी भी गर्म हो, कितना भी हम घिसे, जो शतधौत घृत की प्रोसेस है, तो अगर घी को हम कितना भी घी से हीट जनरेट करें, एक ताम्र पे अगर वो पॉइजन भी बन जाती है तो भी हमें जानना है कि उसका जो पॉइजन का जो भी क्वालिटी है वो घृत से नष्ट हो जाता है। मेरे कहने का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो भी दवा हमारे बॉडी में ऑन एंड ऑफ जा रही है, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जो भी फूल फलों में जो इंजेक्टेबल आज पेट में जा रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी के जो रेज है, जो वाइब्रेशंस है, बॉडी में जो विष ला रहा है, ये सभी प्रकार के विष को पूरी तरह से निकालने का काम है घृत का। इसके ऊपर गौर करें। आप ये भी जानिए कि कोविड हो या कोविड वैक्सीन हो, डेंगू मलेरिया हो या डेंगू मलेरिया के दवा हो, आज 10 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, आज भी क्यों पेशेंट को जॉइंट पेन और क्यों नहीं जा रहा? 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इतने साल हो गए कोविड होके, आज भी क्यों पोस्ट कोविड डिप्रेशन और पोस्ट कोविड त्वचा के विकार, क्यों पेशेंट को विटिलिगो हो रहे हैं, लाइकन प्लैनस हो रहे हैं इतने सालों के बाद भी? तो जिन पेशेंट ने घृत का सेवन किया, विष शरीर में जा रहा है, विष शरीर से बाहर जा रहा है। घृत निरोगी रहने के लिए काफी आवश्यक दवा है। हर रोज घृत का सेवन करना चाहिए। एक वैद्य अनुसार जानिए घृत का कितना सेवन आपके लिए सही है। हम साधारण 5 से 50 ग्राम तक घृत पेशेंट को हर रोज कहते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। राइट पेशेंट को राइट दवा। आप एक बात पे गौर करें कि घृत जो वैद्य अनुसार आपको दिया जाता है वो एक मामूली सा घृत नहीं है, वो मेडिकेटेड घृत है। वो एक शास्त्रोक्त वैद्य ने, कोई कंपनी का नहीं, पर बनाया हुआ घृत दिया है, क्योंकि एक शास्त्रोक्त वैद्य वही है जो दवाइयों को खुद उसको प्राप्त करता है, खुद उसको बनाता है, खुद उसका संस्कार, खुद उसके पॉजिटिव वाइब्स देता है। सो वैद्य अनुसार घृत ये 1 पाकी, 5 पाकी, 10 पाकी से ज्यादा पाकी यानी संस्कार के होते हैं। एक पाकी के लिए एक दिन जाता है। जितना ज्यादा संस्कार उतना ज्यादा उसके फायदे, उतना ज्यादा पोटेंट, उतना ज्यादा वो हर एक सूक्ष्म स्रोतस तक जाके उसका एक कार्य देखने वाले हम घृत से। घृत एक ऐसा है जो इतना पेनिट्रेट होता है कि हर एक सेल को रिजुविनेट करता है। सुनने में अभी तक घृत को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट घृत या मेडिकेटेड घृत एक वरदान है
हमारे लिए। त्वचा विकार है, अस्थमा है, ये शीत होने, ठंडे होने के बावजूद वात और कफ को कम कर रहे हैं। सो जोड़ों के जो भी विकार है, घृत का फायदा। जिन्हें बहुत सर्दी होती है, हम देखते हैं विरेचन में हम उनको घृत दे रहे हैं, वो भी 30, 60, 90 दीपन पाचन के साथ घृत कर रहे हैं, और पेशेंट कहता है कि घृत लेते वक्त ही मुझे बहुत फायदा हुआ, तो वमन के बाद तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। यानी 50-50 छींके जो दिन के आते थे आफ्टर डूइंग अ वमनम और आफ्टर कंज्यूमिंग घृत, ठंडा होने के बावजूद पेशेंट बताते हैं आई फील वेरी वेरी गुड। सो घृत के काफ़ी फायदे हैं। पेट में अल्सर्स है या इसोफेगस में अल्सर्स है, इसोफेजल वराइसिस है, इसोफेजाइटिस है, कैंसर जैसे विकार है, रसायन के लिए कई बार हम देखते हैं डेबिलिटिंग डिसऑर्डर से लेके डिजेनरेटिव डिसऑर्डर तक, पक्षाघात यानी पैरालिसिस से लेके पंपवात तक यानी पार्किंसन तक, मनोविकार के लिए घृत ये सर्वश्रेष्ठ बताए। बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो घृत है इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। जो अकड़ी आती है, अपस्मार, ये साधारण पित्तज अपस्मार ज़्यादा हम देखते हैं, पित्त के कारण देखते हैं। सो पित्तज अपस्मार में हम देखते हैं घृत का सेवन करने बताएं। घृत का नस्य करते पेशेंट को अच्छा लगता है। जिन्हें पित्त की तकलीफ है, घृत पैर को, तलवों को लगाना चाहिए। घृत नाभि में रात को सोने से पहले लेने से काफ़ी फायदा होता है। पाइल्स फिशर फिस्टुला की तकलीफ है, रात को सोने से पहले घृत गाय के दूध के साथ अगर लेते तो काफ़ी फायदा होता है। रसायन के लिए एक 10 से 20 ग्राम सुबह जो एम्प्टी स्टमक है अर्ली मॉर्निंग उस टाइम पे खाने के लिए हम बताते हैं। पित्त की तकलीफ है, वात की तकलीफ है, तो लंच और डिनर के पहले इसका सेवन करने के लिए कहा जाता है। अलग अलग तरीके से घृत का सेवन करने बताते हैं ताकि पेशेंट पूर्ण ठीक हो। ये दवा, ये घृत हर एक सूक्ष्म स्रोत तक जाए, सेल को रिजुविनेट करे, उसका कार्य करे, उसका फायदा करे, ये पेशेंट्स में हम देखते हैं। और फिर कई बार हम देखते हैं कि पूरे शरीर के दोष को पेट में लाने के लिए घृत का एक फायदा, सबसे ज़्यादा फायदा मुझे जो पसंद है वो है विषग्न कार्य। हर रोज शरीर में विष आ रहा है और हम इस गाड़ी का सर्विसिंग नहीं कर रहे हैं। हम गाड़ी का सर्विसिंग 3-3 महीने में ज़रूर करते हैं, पर इस गाड़ी के ऊपर ध्यान नहीं देते। सो हर एक ने वमनम विरेचनम बस्ति नस्यम रक्त मोक्षण जो है एवरी ईयर जो बताए हैं, जो कर्म बताए हैं, ये ज़रूर करने चाहिए। उसमें घृत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो चूज आयुर्वेद फॉर योर सेल्फ, क्योर द रूट कॉज। घी के संबंधित आपके डाउट्स, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ये था आज का वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, look impressive, be progressive.